अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर मोड़ खानेवाल में, जहाँ पर लाहौर मोड़ को मोटरवे रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। हम आपको चल के दिखाते हैं आगे। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि मेरे साथ साथ आए। जी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पीटीआई की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। ये आप देख सकते हैं कि ट्रक पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है। लोगों को मसाइल का सामना है यहाँ पर। जब तक एहतजाज ख़त्म नहीं होगा तो ये मुश्किल लोगों को रहेगी। दिखाएं जी, दूर तक लंबी लाइनें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। लाहौर मोड़ को दोनों अतराफ से आपने बंद कर दिया है, तो लोगों को तो मुश्किलात हो रही हैं। तो फिर नहीं, लोगों को नो डाउट मुश्किलात हो रही है, क्योंकि हमारा जो खान साहब जो निकले थे जिस काज के लिए, उन्होंने तो कोई नहीं किया था। एक पत्ता और एक गमला तक नहीं तोड़ा था। उनका कारवां जो जा रहा था इस्लामाबाद की तरफ, तो उनके ऊपर जो छले करने वाले थे वो कौन थे, हमला करने वाले कौन थे। हमारा तो उस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतजाज है, और इंशाल्लाह जब तक हमारे कायद का हुक्म रहेगा ये एहतजाज जारी रहेगा कि जो जो उनके मुतालबात हैं, जो उन्होंने कहा है कि जी इनके एक पता किया जाए, जो उनका मुतालबा है, जब तक वो पूरा नहीं होता तो हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम सिर्फ तख्त इस्लामाबाद को पैगाम देना चाहते हैं, जब वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें हम इसे ख़त्म कर देंगे। नहीं, अगर ऐलान नहीं होता इलेक्शन की तो तारीख, हम बैठे हैं, फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? खान साहब जो कॉल देंगे उस पर अमल होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम अपने लीडर के साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और जैसे जैसे हमें हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे वैसे तामील होगी। जी, आप देख रहे हैं इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था। सर आप क्या कहना चाहेंगे? रोड तो आपने दोनों तरफ से बंद कर दी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरह जैसा कि तमाम रोड ब्लॉक हैं, ऐसे ही खानेवाल में रोड ब्लॉक है। इमरान खान पर जब इन्होंने बुज़दिलों ने, इन कमीने कुत्तों ने हमला किया है, हम उसका एहतजाज करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा एहतजाज जब तक हम इलेक्शन नहीं करा लेते, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और इमरान खान की एक कॉल पर इंशाल्लाह हम खून का एक एक करतब बढ़ा देंगे। नहीं, आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं देखता हूँ कि जैसे तकरीबन जैसे टीवी पर भी हमने देखा है, जर्नल का भी बयान आया एक नदीम का, उसने हमारे लीडर को फितना कहा है। और वो कुत्ता मुच्छों वाला, वो बगैर माँ का बच्चा सनाउल्ला, उसने भी फितना कहता है। आई समझ नहीं जी, इन खानदानों के ये चंद जो हैं, ये जिम्मेवार हैं। ये तीन आदमी हमारे जिम्मेवार हैं इसके, और इंशाल्लाह इन्हें हम कटहरे में लाएंगे। इंशाल्लाह हम लाएंगे। अल्लाह ताला खान साहब को सेहत अता फरमाए। अगर कुछ हो जाता तो फिर आगे का क्या बड़ा कुछ होता, फिर वो 47 साली तहरीक दोबारा होती। जैसे वो 47 में हमने अंग्रेज़ों को भगाकर खून देकर ये आज़ाद कराया है, हकीकी आज़ादी हमने उससे भी ज़्यादा जान देने के लिए तैयार हैं। हकीकी आज़ादी के उससे भी ज़्यादा हम कुर्बानियाँ देंगे। गोरे अंग्रेज़ों को हमने निकाल दिया यहाँ से, इंशाल्लाह इन काले अंग्रेज़ों को भी निकाल कर दम लेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर इकबाल नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? 4 गोलियां खा के भी आसिफ, मैं ये कहना चाहूँगा कि नवाज़ा शबाज़ा, नवाज़ा शुबाज़ा, हाँ जी, हमटी डमटी और मिस्टर बीन, सना मिस्टर बीन, आपको ये नहीं पता कि जब भुट्टो शहीद को शहीद किया गया था तो उसके पीछे कोई भुट्टो कौम का बंदा बंदूक उठाने वाला नहीं था। ये पागल हैं, गलतियां दर गलतियां कर रहे हैं, गलतियां दर गलतियां कर रहे हैं। इनको सुलझा लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि 22 करोड़ लोग कौम बन के, खान के साथ उसकी बिरादरी बन के इनको खड़का दे। ये फिर गदर हो जाएगा। फिर ये तो तुमने जुर्रत कर ली, रब ने उसे ज़िंदगी दी, उसके साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी और 22 करोड़ मुसलमान जो बाहर रहते हैं, उन्होंने दुआओं से उसे पाला है, उनकी दुआओं से पाला है खान को। 70-71 साल का बंदा इस यूथ का नुमाइंदा है,
जिसको अपना मुस्तकबिल नजर आता है। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सन्नाबीन सुन लो, हमटी डमटी सुन लो। इमरान खान सुलेमान तसीर नहीं है, भुट्टो नहीं है। तुम उसको मार के फिर बच जाओगे, अमेरिका का तक बम फट जाएंगे, फिर भूल जाओ और आगे की जरूरत भी ना करना, नहीं तो इस मुल्क में तुम इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हो जाओगे। तुम गद्दारी करने जा रहे हो, तुम मुल्क को सिर्फ कारोबार की निस्बत से देखते हो, तुम इस मुल्क की आवाम को नहीं देखते। तुमने इस मुल्क के साथ खेल बनाए हुए 40 साल से, तुम इस मुल्क की आवाम को धोखा दे रहे हो। अगर एक बंदा जो लोगों को कपड़े दे रहे हैं, उनको सराय दे रहे हैं, बच्चों को जेलों से निकलवा के बाहर के मुल्कों से ला रहे हैं, मुल्क के डैम बना रहे हैं, मुल्क की मईशत को ठीक कर रहे हैं, मजदूर को रोजी मिल रही है, मिलें चल रही है, डैम बन रहे हैं, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, क्या कुछ नहीं दिया उसने इनको। आप जिम्मेदार हो रहे हो इस मुल्क की तबाही के। हम आपसे बदला लेंगे, फिर ये ध्यान में रखना, कोई माफी नहीं मिलेगी भुट्टो की तरह और सलमान तसीर की तरह, कोई माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? काफी जज्बाती वजीर इकबाल नियाज़ी थे। वजीर इकबाल नियाज़ी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि कल जो हादसा हुआ वज़ीराबाद के पास, वो पुल पाकिस्तान के ऊपर हमला था, और मैं ये समझता हूँ कौम अब इस साजिश को समझ चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ अपनी आवाम से, बिल्कुल तहम्मुल से काम लें, मुतालबा अपना पूरा रखें, लेकिन हुकूमत से भी उम्मीद करता हूँ कि वो इंतशार में इजाफा ना करे, जितना जल्दी हो सके इनके कातलों को, हमलावरों को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। ये कागज़ों में और पेंसिलों के साथ उस इंक्वायरी के ऊपर मत हाथ साफ करें। अवाम अब समझ चुकी है, ये ना हो कि इमरान खान की मोहब्बत में और मुल्क के मफाद में ये सारे लोग, अमीर गरीब छोटे बड़े, सारे निकल कर आपको ना निकाल दें। मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, मैं इमरान खान जो पैगाम 26 साल से लेकर इस कौम के लिए, और उसने मेरे जैसे नौजवान और वर्करों को, कारकुनों को इज़्ज़त बख्शी, और हम लोगों की जो सियासी तरबियत की, जो हमें वो 26 साल से बावर करवा रहा था, आज वो पूरी कौम अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से सामने देख रही है कि ये 75 साल से इस मुल्क को मफलूज करके जिस तरीके से इस मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है, उसमें कभी तरक्की हो नहीं सकती थी। ना कभी इकनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में आने दी गई, ना कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आने दी गई। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद, अपने पेट भरना था। कल जो वाक़या हुआ वज़ीराबाद के अंदर, ये इमरान खान हमारी मुल्क का, हमारे कौम का 22 करोड़ आवाम की वो रेड लाइन है जिसको उन्होंने छू दिया। ये बातें, ये अफवाहें हमें बहुत सुनने को मिल रही थी। हमारा खान वो आज भी दलेर लीडर वैसे का वैसे ही खड़ा है जैसे वो 26 साल से खड़ा था। आज 70 साल उसकी उम्र हो गई है, टांग में उसकी 3 गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन वो अपनी कौम को अफसुर्दा नहीं देखना चाहता, अपनी कौम को झुकता हुआ नहीं देखना चाहता, वो अपनी कौम को कमज़ोर नहीं देखना चाहता। वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपा के अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और एक मजबूती ला के अपने कारकुनों को और अपनी आवाम को ये पैगाम दे रहा है कि मैं भी अभी जिंदा हूँ और तुम भी खड़े रहो। जिन्होंने कहा कि ये मार्च खूनी मार्च होगा, तो सबसे पहला कतरा हमारे लीडर ने दिया है। अब आपका, मेरा और घरों में बैठे हर इंसान का, हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि अब हम भी अपने उस लीडर के पीछे उसके शाना बशाना वैसे ही खड़े हों, अपने जिस्मों में मौजूद आखिरी खून के कतरे की तरह, जैसे उसने खून बहाया है। अब आप पर और मेरे पर, सब पर फ़र्ज़ है कि हम वैसे ही खून बहाकर इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। किसान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, जिस पर आवाम काफ़ी शदीद गमो गुस्से का शिकार है। तो आज लाहौर मोड़ पर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। मैडम नूरीन निशात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी? जी, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है
इस तरह तो कौमों के साथ नहीं किया जाता जिस तरह हमारे मुल्क में ये एक्शन होते हैं। आज तक किसी जो सियासी मर्डर में किसी का सुराग नहीं मिल सका। तो जो भी नेक इंसान, अच्छा इंसान पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करता है आवाम की, तो वो उसके साथ यही सलूक किया जाता है। नहीं, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका? सबको पता है, अब जिसके हाथ में मुल्क की ताकत है, हुकूमत को ताकत तो इस वक्त उन्हीं के हाथ में है ना। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत, करप्ट हुकूमत नामंजूर है। राना सनाउल्लाह का बयान आया था कि इमरान खान को हम गिरफ्तार करके मच जेल के मिर्ची सेल में रखेंगे। मेरे ख्याल है उन्हीं को खुद ही हमें रखना चाहिए। वो उनको रखना, राना सनाउल्लाह को इस तरह करना चाहिए, पकड़ के घसीटना चाहिए सड़कों पे, जिस तरह वो बयान देता है एक कौमी लीडर के ऊपर जो पाकिस्तान का हमदर्द है। इसका मतलब वो अवाम के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। राना सनाउल्लाह वो नहीं चाहता हमारा मुल्क स्टेबल हो या तरक्की करे। वो दुश्मनी में इस हद तक आगे चला गया है, उसको नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। ज़मीर ख़त्म हो गया शायद उसका। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जब तक ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करते। इलेक्शन अनाउंस करें। हमले के खिलाफ लाहौर मोड़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा था। अवाम खासी यहाँ पे परेशान है, लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे ट्रकों और वैगनों की। तो अवाम भी काफ़ी मुश्किलात में सामना है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक इमरान खान की जो मुतालबा उनका कि इलेक्शन की डेट ना दी जाए, हम तब तक ये एहतजाजी मुजाहिरा हमारा जारी रहेगा। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।